तो नमस्कार, चलिए चर्चा करते हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका, मैं शुभम। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जिसकी वर्तमान स्थिति की तो पता नहीं, पर भूतकाल में उसकी बहुत चर्चा होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय है, जहाँ के धरती पर जन्म लिए महान वैज्ञानिक जिन्होंने जीरो का खोज किया, आर्यभट्ट। बात कर रहे हैं उस राज्य की जहाँ के मुख्यमंत्री काफ़ी चर्चित हैं। 9 बार शपथ लेने के लिए चर्चित मुख्यमंत्री का राज्य श्री नीतीश कुमार जी के राज्य की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बिहार। नाम सुनने में लग रहा है ना बिहारी टोन। चलिए बात करते हैं बिहार के बारे में। तो कुछ दिनों पहले एक गाना सुने थे जिसमें एक बात आया था, नीतीश जी ये का बिहार में होता। उसकी चर्चा करते हैं अब हम लोग बिहार में क्या हो रहा है। तो 2025 की तत्कालीन हवा किस विषय पे चल रही है पता है आप सभी को? 2025 की बिहार में तत्कालीन हवा उठ रही है इलेक्शन की। बिहार में विधानसभा चुनाव है 2025 में, और 243 सीट पर तो मतदान होने वाला है। अब देखते हैं कैसा चलता है मतदान का ये चर्चा। बात करें 2025 इलेक्शन में तो 2 बड़े चेहरे नज़दीक आ रहे हैं। पहले हैं नीतीश कुमार जी, जो एनडीए गठबंधन के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से स्थायी बैठे हुए हैं, और उसी के साथ उनके नेता प्रतिपक्षी दल जो हैं वो है तेजस्वी यादव आरजेडी से, जिसके गठबंधन दल है, सबको पता है, इंडिया गठबंधन। जो महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी हम लोग के चचा की सरकार, नीतीश चचा। एनडीए की गठबंधन में अभी तो स्थायी दिख रहे हैं नीतीश चचा, और बोले भी हैं कि अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। बात करते हैं बिहार चुनाव की। तो बिहार में सबसे पहला अगर विषय पर चुनाव का बात किया जाए तो जात का बात सबसे पहले आता है। तो इस बार बिहार में एक बात और ध्यान करने की है कि इस बार जात की भात खाना तो पॉसिबल नहीं है। काहे कि इस बार बिहार चुनाव में सबसे बड़ा चीज़ अगर कुछ दिख रहा है ना, तो वो है बिहार के युवा। बिहार के युवा अब वो नहीं रह गए, अब समझदार युवा आ रहे हैं बिहार से। सोशल मीडिया के गुणगान की बात करें तो काफ़ी चर्चाएं चल रही है। इस बार जात का तो फैक्टर हमको तो नहीं लग रहा है काम आएगा बिहार में। ऐसे आउटडोर हैं, हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं और हम आउटडोर हैं, और बिहार में जैसे कि सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है उसी हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिहार में नीतीश चचा का क्या हालचाल है, सब सही तो बुझा रहा है, और तेजस्वी यादव भी बहुत अच्छी तरीके से चुनावी मैदान में उतरे हैं। हाँ, बट इन दोनों के चुनावी लड़ाई में अगर कोई आगे आ जाए तो उसमें अगर बात किया जाए तो जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है ना, वो लग रहा है कुछ तो इस बार बिहार चुनाव में उलटफेर कर सकती है। काहे कि बिहार चुनाव बस अब नीतीश जी और लालू जी के भरोसे नहीं, माफ़ कीजिएगा, उनके बेटे तेजस्वी के भरोसे नहीं, इस बार तीसरी पार्टी भी उभर रही है, इसका नाम है जन स्वराज पार्टी। और बिहार के जाने माने यानी कि न्यूज़ चर्चित में आने वाले व्यक्ति सच तक न्यूज़ के श्री मनीष कश्यप जी अब जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर लिए। अब मनीष भैया तो अब उचित दिख रहे हैं, क्योंकि उनका हिसाब से कि जन स्वराज से वो निष्पक्षता से चुनाव लड़ सकते हैं। काहे कि पीछे में इधर एनडीए की सरकार है और इस साइड है तेजस्वी जी की सरकार। अब देखते हैं कौन मारता है बाजी। 2025 इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं, अक्टूबर-नवंबर के महीना में होने वाली है चुनाव। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, इस बार किस पार्टी का लहलल चलता है। और बिहार चुनाव तो ऐसे ही चर्चित है, काहे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी चुनाव की चर्चा बोले तो कोई कर ही नहीं सकता है। काहे कि वहाँ का चुनाव का क्या अवस्था होता है, क्या हाल होता है, ये बस 2 ही लोग जान सकते हैं। एक हम लोग के नीतीश चचा जी हैं और एक भगवान है। काहे कि बिहार चुनाव कोई आम आदमी को समझने के लिए नहीं, जो एक्चुअल पॉलिटिक्स होती है ना वो बिहार में होती है। तो और बात करें बिहार की, तो बिहार में सबसे पहला ज्ञानियों की भी कमी नहीं थी। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया का सारा एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था, वो नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में था। मखाने की जो खेती होती है ना, टॉप क्लास बिहार में होती है। एग्रीकल्चर बेस्ड की तो बात ये अलग है। अब बिहार के भी लोग पढ़े लिखे शिक्षित आ रहे हैं। 70 कोई मजाक उड़ाता था पहले, अब बात करें तो बिहार से 70.9% आदमी, अब मतलब हर एक 100 में 70.9% आदमी पढ़ के आ रहा है। तो बिहार का अब अशिक्षित भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब बिहार पढ़ा लिखा निकल रहा है। हाँ, बात हो गई रोजगार की, तो इस बार रोजगार का फैक्टर तो काम आ सकता है बिहार में, क्योंकि बिहार के युवा रोजगार के लिए बहुत तरसे हुए, क्योंकि वहाँ रोजगार बड़ा कम है। तो अब वो देखा जाए जो जीतता है, या अगर नीतीश चचा जीतते हैं या तेजस्वी जी जीतते हैं या कोई थर्ड पार्टी आता है, वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बिहार की
इस इलेक्शन की स्थिति ना किसी के समझने बल है और ना वो तो क्या होता है बिहार का इलेक्शन का खेल है वो हम लोग बाद में देखेंगे इलेक्शन के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हम। मैं शुभम, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।